प्रेग्नेंट बहू पर अत्याचार। अरे क्या बात है माँ, खजाना हाथ लग गया है। बड़ी खुश हो? अरे बेटा, आज मैंने उस बनिए को सवेरे सवेरे चूना लगाकर पूरे 50 रुपए बचाया है। आपका लालची स्वभाव कभी नहीं बदलेगा। नीलगांव में रहने वाली कलावती मक्कार, कंजूस और लालची किस्म की औरत थी। पूरा गांव उसके लालची स्वभाव से भली भांति वाकिफ था। क्यों री चंदा, बबीता, इस चुगली की मंडली के सिवा दूसरा कोई काम काज नहीं है तुम्हें? बोलो भला, हमारे घर में काम काज करने के लिए बहू जो ठहरी, पूरे गांव में सिर्फ तुम्हारा ही बेटा कुंवारा रह गया। क्योंकि मुझे सिर्फ नाम की लक्ष्मी बहू नहीं चाहिए, मुझे ऐसी बहू की तलाश है जो खूब सारा दहेज धन दौलत लेकर आए। मैं तो करोड़पति घर से बहू लाऊंगी, कह देती हूँ। कलावती के सपनों पर पानी तब फिर जाता है जब रुपेश अपनी मर्जी से शादी करके घर आता है। ना मुराद, इस दिन के लिए 9 महीने दर्द झेल कर जना था तुझे कि तू अपने मन से ब्याह रचाकर मुंह उठाए और चलाए। माँ, रजनी के पिता का स्वर्गवास हो गया, ऐसे में मैं भी इसका हाथ छोड़ देता तो कहाँ जाती ये? जहन्नुम में जाती। सोचा था तेरा ब्याह किसी खानदानी अमीर घराने में करूंगी, तूने मेरी आस को मिट्टी में मिला डाला और उठा लाया इस कंगली को, मेरे सीने पर मूंग दलने को। कलावती आए दिन रजनी को उसकी गरीबी के चलते खूब खरी खोटी सुनाती थी। अरे क्या तोड़ दिया वो माँ जी, गलती से मेरे हाथ से कब छूट गया। बेड़ा गर्क हो तेरा भिखारन, अपने मायके से एक सुई भी नहीं लेकर आई और ऊपर से मेरा नुकसान कर रही है। इसकी भरपाई क्या तेरा मुर्दा बाप आकर करेगा? माँ जी, आपको जो भी भला बुरा कहना है मुझे सुनाइए, मेरे पिताजी को मत घसीटिए। क्या कहा कमीनी, औकात एक पैसे की नहीं और मुझसे जबान लड़ाती है। रुक, आज तेरी हेकड़ी निकालती हूँ। कलावती गुस्से का गुबार निकालते हुए रजनी को चिलचिलाती धूप में घर से बाहर निकाल देती है। समय गुजरने के साथ रजनी के पैर भारी हो जाते हैं। बधाई हो, आपकी पत्नी माँ बनने वाली है। क्या? यानी कि मैं पिता बनने वाला हूँ और माँ आप दादी? गर्भावस्था में कलावती अपनी बहू से गधों की तरह कामकाज कराती थी। 9 महीने की गर्भावस्था चक्र के खात्मे के साथ रजनी एक बेटी को जन्म देती है, जिससे कलावती उस पर दुगना अत्याचार करने लगती है। कैसी औरत है तू जो मेरे घर को एक वंश तक ना दे सकी? बेटी का बोझ और बढ़ा दिया, इससे भला तो तू बांझ ही रहती। माँ, आज के जमाने में बेटियां बेटों से कम थोड़ी ना है। लेकिन मेरे नकारे औलाद, वंश तो एक बेटे से ही चलता है ना। माँ जी, एक कुल के दीपक को भी पैदा करने वाली बेटियां ही होती हैं। मुझसे ज्यादा बकैती मत करो बहुरानी, वरना ये गज भर की जुबान सिलने में मुझे एक पल भी नहीं लगेगा। कुछ समय बाद रजनी दूसरी बार गर्भवती होकर फिर एक बेटी को जन्म देती है। ये देख उसकी खड़ूस सास कलावती उस पर अत्याचार करती हुई ताने मारकर कहती है, कितनी बार कहा था तुझ नास पीटी को मैंने कि गर्भावस्था के समय सिर्फ मेरे बेटे की सूरत देख, पर तू तो खुद ही को निहारती होगी, तभी तूने फिर से बेटी जनी है। अब मैं तुझे और बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुझे और तेरे इस पाप के पिटारे को मैं धक्के मारकर इस घर से खदेड़ दूंगी और अपने बेटे की दूसरी शादी कराऊंगी, वो भी एकदम अमीर घर में। माँ जी, मैं कोई भगवान थोड़ी हूँ जो ये जान सकूं कि मेरे पेट में पल रहा बच्चा लड़का है या लड़की। कलावती उसे खूब मार मार कर भरी बरसात में उसके दूध मुहे बच्चे के साथ बाहर खदेड़ देती है। तभी रुपेश घर आ धमकता है। रजनी, तुम्हारे शरीर पर इतने सारे घाव कैसे लगे और तुम भरी बरसात में दरवाजे पर क्यों खड़ी हो? जी, वो मौसम इतना सुहावना था तो इसलिए बाहर आ गई थी। सीढ़ी से फिसलने के कारण छोटी मोटी चोट लग गई। रजनी अपनी सास के अत्याचारों को छुपाकर झूठ बोल देती है और समय के साथ रजनी की दोनों बेटियां होशियार हो जाती हैं। इस बार रजनी तीसरी बार गर्भवती होती है। देखिए, आपकी पत्नी को अंदरूनी कमजोरी है, ऐसे में आपको इनका खास ख्याल रखना होगा और इन्हें भारी वजन उठाने से बचाना होगा। इस बार मैं इस कुलच्छनी को अपने घर से खदेड़ने का एक भी मौका हाथ से जाने नहीं दूंगी। जाड़े की भोर होते ही कलावती अपनी गर्भवती बहू पर बर्फीला पानी उड़ेलकर कहती है, क्यों री कुंभकर्ण की छठी औलाद, पूरा घर भंगार की तरह बिखरा पड़ा हुआ है और तू नींद मार रही है। चल सफाई कर। गर्भवती रजनी घर का कामकाज करती है कि उसके पेट में जोर शोर का दर्द उठता है, जिसे देख उसकी बेटियां आराध्या और सितारा कहती हैं, माँ, आप ठीक तो हो? दादी माँ, जल्दी आओ, माँ को
उई उई हो रही है। क्यों री सपोलनो, इस कलमुही को जरा सी तकलीफ क्या हुई, तुम्हारा कलेजा मचल गया? चलो चलकर मेरे पैर दबाओ वरना। पत्थर दिल कलावती अपनी पोतियों के बाल पकड़कर उन्हें खूब सताती है और उनसे सेवा कराती है। अगले दिन जब दोनों बहनें अपनी माँ की मदद करती हैं, तो कलावती उन्हें डंडे की मार मार कर कहती है, माँ का मसीहा बनने का बड़ा शौक है ना तुम दोनों टिड्डियों को, आज तुम्हारा प्यार दिन का खाना बंद। पूरा गांव भी कलावती के अत्याचारों से वाकिफ होकर कहता है, अरे कैसी सास है तू जो अपनी गर्भवती बहू पर अत्याचार करती है। अरे जितना तू अपने गर्भवती बहू से काम काज करवा रही उतना तो कोई गधे से भी मेहनत नहीं करता। अरे ऐसे कसाईयों को तो पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। देखते ही देखते रजनी को 7वां महीना चढ़ जाता है और बेतहाशा उल्टियां होने लगती हैं, जो रुकने का नाम ही नहीं लेती, और भारी वजन उठाने के चलते वो एक रोज बेहोश हो जाती है। अरे डॉक्टर, डॉक्टर मेरी बीवी ठीक तो है ना? भारी वजन उठाने के चलते उनकी बच्चेदानी की परत फट गई थी, जिसे रक्तस्राव होने के कारण उन्होंने अपना बच्चा खो दिया। उनके गर्भ में लड़का पल रहा था। रूपेश ये खबर सुनकर अपनी पत्नी को घर ले आता है, जहां रजनी कहती है, माँ जी आपकी ज्यादतियों के चलते आज आपने इस घर का कुल दीपक उजागर होने से पहले ही उसे खो दिया। कलावती इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो बिछौना धर लेती है। दिन प्रतिदिन के साथ उसकी हालत बिगड़ती चली जा रही थी, पर गांव का कोई भी जन उसे देखने या उसका हाल पूछने नहीं आता। उसकी बहू और पोतियां उसकी खूब देखभाल करती, जिसे देख कलावती को भारी पछतावा होता है। मैंने तेरे साथ इतना गलत किया, फिर क्यों तू मेरा ख्याल रख रही है? क्योंकि माँ जी गड़े मुर्दे उखाड़ने का फायदा नहीं, हम बीती बातें भुलाकर एक नई शुरुआत करते हैं। माँ, दादी माँ रो क्यों नहीं है? दादी माँ आपको कुछ नहीं होगा, चुप हो जाइए। जिस बुढ़िया के पास तुम जैसी ख्याल रखने वाली पोतियां हो उसे भला क्या होगा। एक दिन कलावती गांव में सैर पर निकलती है। अरे तुम सब मुझसे यूं दूर क्यों भाग रहे हो? राम जाने तुम्हें कैसी खतरनाक बीमारी है। तुम्हारा रोग हमारे गांव के लिए खतरा बन गया है, और अपनी नन्ही पोतियों पर तो तरस खाओ कलावती। राम जाने कैसी जानलेवा बीमारी लगी है, उन्हें भी मारना चाहती हो तुम? ये सुन कलावती खूब रोती है और घर आकर खुद को दरवाजे में बंद कर लेती है। माँ जी दरवाजा खोलिए आप। नहीं बहू, शायद यही मेरी करनी की सजा है। दादी माँ आपको हमारी कसम, दरवाजा खोलिए। कलावती दरवाजा खोल देती है। उसकी दोनों पोतियां उसके गले से चिपट जाती हैं। माँ जी आप इस जमाने की बात पर गौर कर रही हैं। ये आज बोलेंगे कल चुप हो जाएंगे, भला आपने कभी छूटे हैं क्या? बहू आज मैं तुझसे अपने हर अत्याचारों की माफी मांगती हूँ। दोनों सास बहू तमाम गिले शिकवे भूल कर नई शुरुआत करती हैं और हंसी खुशी रहने लगती हैं। साथ ही कलावती के बेटियों के प्रति नजरिया एकदम बदल जाता है।